हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली लेक्चर सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि इस बार कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण या कुछ और कारणों के कारण हम थोड़ा लेट हो गए करंट अफेयर सीरीज को लॉन्च करने में। तो कोशिश करेंगे जी कि जो पिछले लेक्चर हमारे पेंडिंग है या रह गए हैं उसे भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फरवरी फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बहुत सारी पोस्ट और भी आने वाली हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम सारे कवर अप करते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर 2024 के सारे करंट अफेयर की वीकली वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी। तो जिनके जो स्टूडेंट्स की कुछ भी पिछले साल का मिसिंग या पेंडिंग है तो वो उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज फरवरी फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2025। लेट्स स्टार्ट। Recently, who set new spacewalk record for the longest spacewalking by a woman? एक महिला के द्वारा सबसे लंबा जो स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी। पैगी विटसन, एना मेनन, सारा गिलीज या सुनीता विलियम्स। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। ठीक है जी, 62 hours and 6 minutes। ठीक है, ये इनका रिकॉर्ड टाइम है जो इन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया जी सुनीता विलियम्स ने। पिछले 8 महीने से सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर, ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में फंसे हुए हैं, स्टक आउट हुए हैं। ठीक है जी, तो इनका जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये धरती पे वापस लौट नहीं पाए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन्हें वापस लेके आया जाएगा। ठीक है जी, तो सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड सेटअप किया 62 आवर 6 मिनट्स का, सबसे लंबी स्पेस वॉक बाय अ वुमेन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि सबसे लंबा स्पेस वॉक बाय अ मैन, इसका रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ठीक है, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक बाय मैन। ठीक है, ये रिकॉर्ड किसका है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शंस में दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Who is the first Indian astronaut to axiom formation to ISS? भारत के पहले एस्ट्रोनॉट कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे? ठीक है जी, ऑन एक्सियम फॉर्मेशन। एक्सियम फॉर्मेशन को कौन लॉन्च कर रहा है, कौन भेज रहा है? स्पेस सॉरी नासा। इस मिशन को कौन लॉन्च करेगा? नासा। ठीक है जी, स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू मॉड्यूल है जिससे ये मिशन अंतरिक्ष में जाएगा। ठीक है जी, सो इसमें जो भारतीय एस्ट्रोनॉट है जो इस मिशन के अंदर जाएंगे तो उनका नाम क्या? ऑप्शन देखते हैं। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत पल कृष्ण नायर, अजीत कृष्णन या अंगद प्रताप। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ साई-फाई फिल्म फेस्टिवल? साइंस एंड फिल्म फेस्टिवल का जो वेन्यू है। ठीक है जी, सो ऑप्शन देखते हैं। मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ यूपी या पणजी गोवा। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, पणजी गोवा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पणजी गोवा में साई-फाई फिल्म फेस्टिवल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। 4 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में 4 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, तो ये कौन सी है 4 न्यू रामसर साइट्स? तो रामसर साइट्स कौन कौन बोलते हम किसे है? ठीक है जी, रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स। ठीक है जी, पहले थोड़ा देख लेते हैं रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट क्यों बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन टुक प्लेस इन 1971 एट रामसर, ईरान। ईरान का एक शहर है रामसर। 1971 में यहाँ पे एक मीटिंग हुई टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, एनवायरमेंट के लिहाज से, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट वाज एन इंटरनेशनल समिट टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, तो जो भी वेटलैंड्स इस लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, रामसर में एक लिस्ट बनी थी, जो वेटलैंड्स का नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाता है उनसे हम क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स। ठीक है जी, तो भारत में इस टाइम 89 रामसर साइट्स हैं। ठीक है जी, और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत की तमिलनाडु स्टेट में है। कितनी है इस टाइम? 20 वेटलैंड्स। ठीक है, तो भारत के तमिलनाडु में 20 वेटलैंड्स हैं जो क्या है? रामसर साइट्स। ठीक है जी, अब देखते हैं जो 4 नए ऐड हुए हैं। तो जो 4 नए ऐड हुए हैं ये है जी, खिचोपालरी लेक इन सिक्किम,
उधावा लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड, सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड थेर थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ठीक है जी, तो ये 4 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं रामसर साइट्स में, और हमारे टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई जी? 89। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ रायसीना मिडल ईस्ट डायलॉग 2025? ठीक है, रायसीना डायलॉग होता है जी रायसीना डायलॉग एक इंटरनेशनल डायलॉग रहता है जिसमें बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल टाइज, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड, ठीक है जी, अपने जो रीजन्स में जो चीजें चल रही हैं, जैसे वॉर चल रही है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है, तो पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है जी, इसके ऊपर एक मीटिंग या समिट कंडक्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं रायसीना डायलॉग। ठीक है जी, सो रायसीना डायलॉग मिडिल ईस्ट का वेन्यू क्या था? तो ऑप्शन है रियाद सऊदी अरेबिया, दोहा कतर, आबू धाबी यूएई, या बगदाद इराक। सो इसका वेन्यू था जी ऑप्शन सी आबू धाबी यूएई। और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर रायसीना डायलॉग के क्या थे जी? गेस्ट ऑफ ऑनर, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ऑन्कोसिरसिस डिजीज, जिसे हम और क्या बोलते हैं? रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, ऑन्कोसिरियसिस डिजीज जिसे रिवर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, कौन सा अफ्रीकन देश है जिसने इसे अभी रिसेंटली एलिमिनेट किया, खत्म किया? ठीक है जी, तो इससे जो इस डिजीज से हार्ट इश्यूज या ब्रेन इश्यूज देखने को मिलते थे, तो ये काफी मेजर कंसर्न था, है या अभी भी है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, और तो कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम रही है, तो उन्होंने इसे ऑलरेडी एलिमिनेट कर लिया है। लेकिन रिसेंटली अफ्रीकन कंट्री कौन सी बनी है? तो ऑप्शन देखते हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नाइजर या सूडान। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी नाइजर, जिसने रिवर ब्लाइंडनेस या ऑन्कोसिरियसिस डिजीज को एलिमिनेट किया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। When is World Wetlands Day observed every year? हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऑलरेडी पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं जी, February 2nd, February 3rd, February 4th या February 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, February 2nd को होता है जी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, राइट। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड 2025। ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, किस फील्ड में मिलते हैं? द फील्ड ऑफ म्यूजिक, गिवन बाय Academy of Music, Arts and Science of USA। ठीक है जी, इनके द्वारा दिया जाता है। सो ग्रैमी अवार्ड 2025, तो देखते हैं जी भारतीय महिला कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड 2025 मिला। ऑप्शंस है, मतलब इसकी डिटेल है जी, चंद्रिका टंडन, ठीक है, आपको इमेज में दिख रही है, ये है जी चंद्रिका टंडन जी, ठीक है। इनकी एल्बम है त्रिवेणी, इन कोलैबोरेशन विद वॉल्टर कैलरमैन एंड एरू मात्सुमोटो। ठीक है जी, भारतीय, ये अमेरिका में रहती हैं और इंडो अमेरिकन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसे प्रमोट करती हैं, या जो बहुत सारे म्यूजिक लिरिक्स ये बनाती हैं। तो इन्होंने किसकी कोलैबोरेशन के साथ? वॉल्टर कैलरमैन एंड एरू मात्सुमोटो, ठीक है, इनकी कोलैबोरेशन के साथ जो इनकी एल्बम है त्रिवेणी, ठीक है, तो इन्हें उसके लिए क्या मिला है जी? ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड वर्ल्ड के हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इनका नाम है चंद्रिका टंडन। ठीक है, तो जो पहले भारतीय है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, उनका नाम क्या है जी? तो उनका नाम है पंडित रविशंकर जी। ठीक है जी, पंडित रविशंकर जी पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, और इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है, ऐसे एक और इंडियन है रिकी केज, रिकी केज, इन्हें भी 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है जी, और एक और हमारी जो इंडो अमेरिकन है चंद्रिका टंडन जी, इन्हें रिसेंटली मिला ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट, आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप, तो रिसेंटली आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो इसका वेन्यू देखते हैं जी। इसका वेन्यू था कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। कौन जीता? हमारा प्यारा भारत।
विनर इंडिया। फर्स्ट रनर अप साउथ अफ्रीका, किसे हराया इंडिया ने? साउथ अफ्रीका को। और स्टार ऑफ द मैच कौन रही जी? गोंगाडी त्रिशा। ठीक है, गोंगाडी त्रिशा वाज द स्टार ऑफ मैच। तो ये रिसेंटली हुआ आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है जी? ऑप्शन है February 3rd, February 4th, February 5th या February 6th। सो वर्ल्ड कैंसर डे होता है जी ऑप्शन बी February 4th को। और कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। राइट। जो बहुत कॉमन कैंसर है दैट इज ब्लड कैंसर। ठीक है। सो ब्लड कैंसर किस चीज की वजह से होता है? जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जब वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं, जब हमारे WBCs एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं तो इट लीड्स टू कैंसर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। ठीक है जी, किनकी वजह से? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं तो इट लीड्स टू कैंसर। राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, विनर ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल। टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल कौन जीत गया? ऑप्शन देखते हैं जी, डोमराजू, गुकेश, आर प्राग्ननंदा, अर्जुन एरिगासी या पेंटाला हरिकृष्ण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, रमेश बाबू प्राग्ननंदा, टाटा स्टील चेस मास्टर्स। नेक्स्ट, एरो इंडिया शो 2025 बहुत ही शानदार, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया शो रिसेंटली कंडक्ट हुआ। तो इसका कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन। ठीक है जी, फर्स्ट एडिशन 1996 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10th फरवरी से 14th फरवरी 2025 तक ये चला जो एरो इंडिया शो है। ठीक है जी, लोकेशन इसकी थी एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजर कौन थे? डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, सो एरो इंडिया शो। तो इस बार ये क्यों खास रहा जी? तो इस पर खास रहने का कारण ये था, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57। ठीक है जी, बहुत ही शानदार। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द मतलब यही सबसे फेवरेट फाइटर जेट है Su-57, क्योंकि इसकी जो मैन्योवरबिलिटी है, ठीक है, जो इसकी एयर डोमिनेंस है बहुत सुपीरियर है। ठीक है, और दूसरा इसमें आकर्षण का केंद्र था जो यूएस का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन F-35। ठीक है, यूएसए का स्टेल्थ F-35 एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, तो दुनिया के 2 धुरंधर एयरक्राफ्ट आमने सामने थे। ठीक है जी, सो इसलिए इस बार ये जो मेन आकर्षण का केंद्र रहा। ठीक है जी, लेकिन मैंने ये सारा फॉलो किया और पर्सनली मुझे जो मजा रशिया के Su-57 के साथ आया वो, ठीक है, F-35 नो डाउट एक जांचा परखा हुआ एयरक्राफ्ट है, दुनिया में बहुत सारे वॉर्स में यूज हुआ है। ठीक है, अपने लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे जो रशिया का 5th Su-57 है बहुत पसंद आया। ठीक है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है जी, तो ये था एरो इंडिया शो। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया। राइट, अगला देखते हैं, इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी टू ओपन इन। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां पे बन रही है जी? ऑप्शन देखते हैं, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी महाराष्ट्र। राइट। नेक्स्ट, फॉर विच लैंग्वेज चमन अरोड़ा इज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। ठीक है जी, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये भारत के 2nd हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ। ठीक है जी, सो चमनलाल अरोड़ा जी को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो कौन सी भाषा के लिए मिला? ऑप्शन देखते हैं, डोगरी, मराठी, पंजाबी या संस्कृत। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डोगरी। और जो बुक इन्होंने लिखी है जिसके लिए अवार्ड दिया गया उसका नाम है एक और अश्वत्थामा। एक और अश्वत्थामा बुक के लिए डोगरी लैंग्वेज में दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया जाता है 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में, जो कि शेड्यूल 8th में है। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश,
प्लस राजस्थानी। सो टोटल 24 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है जी साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोमेटो। ठीक है जी, जोमेटो का नया नाम क्या है। तो जोमेटो ने अपना नेम चेंज किया है, तो जोमेटो का न्यू नेम देखते हैं जी, इटर्नल, एक्सियम, पिनैकल या औरोरा। तो दोस्तों जोमेटो का न्यू नेम है ऑप्शन ए इटर्नल। भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो। ठीक है जी, तो जोमेटो ने अपना नाम चेंज किया और इसका नाम न्यू नेम क्या है जी, इटर्नल। राइट। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। ठीक है जी, बिगेस्ट क्राफ्ट मेला ऑफ इंडिया सूरजकुंड। इसका वेन्यू देखते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश, पुरी ओडिशा, फरीदाबाद हरियाणा या रियासी जम्मू कश्मीर। तो उसका फिक्स वेन्यू है जी, ये हर साल होता है, ऑप्शन सी फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, which is the second highest downloaded food and drinks app in the world। ठीक है, मैकडोनल्ड्स के बाद, ठीक है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फूड ऐप है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं, मैकडोनल्ड तो आपको बता ही दिया, ये पहली है। ठीक है, मैकडोनल्ड इज ऑन फर्स्ट रैंक। जेप्टो, केएफसी या उबर ईट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेप्टो। जेप्टो इंडियन ऐप है, इंडियन फूड एंड ड्रिंक ऐप है, ये दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है जेप्टो। ठीक है जी, चलो। सो दोस्तों ये थे हमारे फरवरी फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द मिलते हैं फरवरी सेकंड और थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और हमारे पिछले जन के भी जो पेंडिंग है उनके साथ भी। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।